सोच कभी किया है क्यों हम हर बार उसी इंसान जैसा इंसान चुन लेते हैं? क्यों हम वही दर्द दोबारा झेल लेते हैं? क्यों दिमाग बोलता है मत कर, पर दिल फिर वही गलती रिपीट कर देता है? प्यार में हम इंसान नहीं, हम एक लूप बन जाते हैं, और इस लूप से निकलना आसान नहीं। आज मैं तुम्हें वो सच्चाई बताऊंगा जो तुम्हें तुम्हारे ही दिमाग के अंदर छिपा सच दिखाएगी, और ये सच तुम्हारी पूरी डेटिंग लाइफ बदल देगा। वीडियो शुरू करने से पहले यार एक काम कर देना, अपनी सबसे बड़ी रिलेशनशिप प्रॉब्लम कमेंट में लिख देना, और अगर तुम चाहते हो ऐसी और डीप साइकोलॉजिकल वीडियोस तो लाइक दबा देना, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक इस वीडियो को आग लगा देता है और इस चैनल को ग्रो करवाता है। आज हम बात करेंगे क्यों लोग प्यार में वही गलती बार बार रिपीट करते हैं, क्यों टॉक्सिक पैटर्न समझने के बाद भी हम वहीं फंस जाते हैं, क्यों हमें वही इंसान अट्रैक्ट करता है जो हमें हर्ट करने वाला होता है, क्यों हमारा दिमाग लव में लॉजिकली काम नहीं करता, और कैसे इस साइकिल को तोड़कर तुम अपनी लाइफ कंप्लीटली बदल सकते हो। दिस इज नॉट मोटिवेशन, दिस इज साइकोलॉजी, और ये वीडियो तुम्हें तुम्हारी पर्सनालिटी का सच दिखाएगी। लोग वही गलती इसलिए दोहराते हैं क्योंकि दिमाग कंफर्ट जोन चुनता है। तुम सोचते हो प्यार दिल से होता है, पर असल में प्यार दिमाग चलता है, और दिमाग का एक रूल है, जो चीज फेमिलियर लगे वही सेफ लगती है। सबसे टॉक्सिक चीज भी दिमाग को फेमिलियर लगे तो दिमाग उसे ही चूज करेगा। मतलब अगर बचपन से तुम्हें लव, अटेंशन, अफेक्शन स्ट्रगल में मिली तो तुम स्ट्रगल वाला प्यार ही नॉर्मल मानते हो। पीसफुल रिलेशनशिप तुम्हें फेक लगेगी और टॉक्सिक रिलेशनशिप तुम्हें रियल लगेगी। दिमाग न्यू पैटर्न बनाने से डरता है, इसलिए वो ओल्ड पैटर्न्स रिपीट करता है, और वही मिस्टेक्स भी। हम वही इंसान चुनते हैं जो हमारे इमोशनल वूंड से मैच करें। ये सबसे डीप ट्रूथ है। हम वही इंसान पसंद करते हैं जो हमारी कोई पुरानी कमी पूरा करे या फिर कोई पुराना पेन ट्रिगर करे। अगर बचपन में तुम्हें इग्नोर किया गया तो तुम बड़े होकर उसी वाइब के लोगों को अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक हिडन डिजायर होता है कि इस बार वही टाइप का इंसान तुम्हें रिजेक्ट ना करे, और जब वो रिजेक्ट कर देता है तुम उसकी तरफ और गिरते जाते हो। इसे कहते हैं रेपिटेशन कंपल्जन। मतलब तुम वही दर्द दोबारा मिलने के लिए दौड़ते हो क्योंकि तुम सबकॉन्शियसली उसे जीतना चाहते हो। प्यार में हम वही गलतियां इसलिए रिपीट करते हैं क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि हम बदल देंगे। ये जेन ज़ी का सबसे बड़ा ट्रैप है। हम सोचते हैं इस बार जो इंसान टॉक्सिक है वो हमारे प्यार से बदल जाएगा। तुम्हें लगता है तुम एक्सेप्शन हो, तुम्हारे लिए कोई भी बदल सकता है, और यही मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हें बार बार उसी पैटर्न में फंसा देती है। तुम किसी को बदलने नहीं बल्कि खुद को खोने लगते हो, और जब सामने वाला अनचेंज्ड ही रहता है तुम फिर टूट जाते हो और फिर वही गलती रिपीट करते हो। इमोशनल वैलिडेशन की एडिक्शन गलती रिपीट करवाती है। जब तुम प्यार में फॉल होते हो तो तुम सिर्फ इंसान पर फॉल नहीं होते, तुम फॉल होते हो वैलिडेशन पर। किसी के टेक्स्ट का वेट, किसी की अटेंशन, किसी की अप्रूवल, ये सब डोपामीन दे देती हैं, और डोपामीन एडिक्टिव होती हैं। इवन इफ वो इंसान तुम्हें हर्ट करे, डोपामीन की वजह से दिमाग वापस उसी के पास जाएगा, क्योंकि दिमाग के लिए डोपामीन पेन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए तुम वही गलती दोहराते हो, क्योंकि तुम इंसान के लिए नहीं डोपामीन के लिए वापस जाते हो। लोग लव को फिक्स करने का प्रोजेक्ट समझ लेते हैं। बहुत लोग गलती इसलिए रिपीट करते हैं क्योंकि उन्हें ब्रोकन इंसान पसंद आते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रोकन इंसान को फिक्स करने में तुम्हें हीरो जैसा फील आता है, और ये फीलिंग भी डोपामिनर्जिक होती है। लेकिन ट्रूथ ये है, तुम किसी को फिक्स नहीं कर सकते, और इस प्रोजेक्ट में तुम खुद टूट जाते हो। हम लव को लॉजिक से नहीं, होप से जज करते हैं। रिलेशनशिप में सबसे डेंजरस चीज है अनरियलिस्टिक होप। वो बदल जाएगा, वो सुधर जाएगी, वो इस बार गलती नहीं करेगा, वो इस बार मुझे हर्ट नहीं करेगी। होप तुम्हें ब्लाइंड रखती है, और इसी ब्लाइंडनेस में तुम वही पैटर्न रिपीट करते हो। लोग गलती दोहराते हैं क्योंकि उन्हें अकेलापन डराता है। लॉनलीनेस आज की जेन ज़ी का सबसे बड़ा मॉन्स्टर है। लोग अकेले होने से इतना डरते हैं कि गलत इंसान भी चलेगा, बस कोई हो।
ये डर तुम्हें वापस उसी गलती में धकेल देता है। तुम टॉक्सिक को छोड़ने से नहीं, अकेले होने से डरते हो, इसलिए तुम वही गलती बार बार रिपीट करते हो। पास्ट ट्रॉमा तुम्हारा पार्टनर टाइप तय करता है। तुम सोचते हो तुम कॉन्शियसली चूज करते हो, पर तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारे हिस्से का लव चूज करता है। अगर तुम्हें बचपन में लव स्ट्रगल में मिला तो तुम स्ट्रगल वाला प्यार ही नॉर्मल मानोगे। अगर बचपन में तुम अप्रिशिएटेड नहीं थे तो बड़े होकर तुम अंडर वैल्यूइंग रिलेशनशिप्स में जाओगे। अगर चाइल्डहुड में तुम्हें इमोशनल डिस्टेंस मिली तो तुम इमोशनली अनअवेलेबल लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। ये ट्रॉमा टेम्पलेट है, और जब तक टेम्पलेट नहीं बदलेगा तुम पार्टनर नहीं बदल पाओगे। लोग प्यार में वही मिस्टेक दोहराते हैं क्योंकि बाउंड्रीज जीरो होती है। जेनजी में बाउंड्रीज सबसे रेयर चीज है। लोग चाहें तो सब अलाउ कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अगर बाउंड्रीज रखी तो रिश्ता टूट जाएगा। पर ट्रूथ उल्टा है, बाउंड्रीज ना हो तो रिश्ता वैसे ही टूट जाता है। और जब तुम हर बार बिना बाउंड्रीज के रिश्ते में जाते हो तो हर रिश्ता पहले जैसा ही गलत निकलता है, क्योंकि पैटर्न सेम ही है। लोग खुद को कम समझते हैं इसलिए गलती रिपीट करते हैं। जब सेल्फ वर्थ लो होती है तो इंसान सोचता है मुझे इससे बेटर मिल ही नहीं सकता। और जब तुम खुद को कम समझोगे तो तुम गलत को ही परफेक्ट समझोगे और वही गलती बार बार रिपीट होगी। प्यार में हम पास्ट की हैबिट्स फ्यूचर में कैरी कर देते हैं। पहले वाली रिलेशनशिप में जो गलती की तुम अगले रिलेशनशिप में भी वही बिहेवियर रिपीट कर दोगे। जैसे अगर पहले तुम ओवर गिविंग थे तो अगले में भी वही करोगे। अगर पहले तुम डिफेंड करते रहे तो अगले में भी डिफेंड करोगे। अगर पहले तुम रेड फ्लैग्स इग्नोर करते रहे तो अगले में भी इग्नोर करोगे। क्यों? क्योंकि तुमने पुरानी रिलेशनशिप को प्रोसेस ही नहीं किया। तुम हीज नहीं हुए, तुमने सिर्फ मूव ऑन कर लिया। प्यार में गलती रिपीट होती है क्योंकि हम आउटकम्स नहीं पैटर्न्स देखते हैं। लोग सोचते हैं पिछली बार वो इंसान खराब था, इस बार वाला बेटर होगा, लेकिन असल में पैटर्न वही होता है। तुम रेड फ्लैग्स इग्नोर कर रहे होते हो, पैटर्न्स रिपीटेड होते हैं, पर तुम आउटकम्स देख रहे हो। इस बार अच्छा होगा, इस बार बदलेगा, इस बार हर्ट नहीं करेगा। आउटकम ऑप्टिमिज्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी एनिमी है। लोग प्यार में खुद को बहुत जल्दी दे देते हैं। जेन-ज़ी का बिगेस्ट इशू, अटैचमेंट स्पीड से ज्यादा फास्ट होती है। तुमने किसी को बैरली जाना और तुमने खुद को पूरी तरह दे दिया। प्यारी बातें सुनकर, रात के टेक्स्ट देखकर, थोड़ी सी अटेंशन देखकर, और इस तेज अटैचमेंट की वजह से तुम वही गलती दोहराते रहते हो क्योंकि तुम उस इंसान को जानते ही नहीं थे पर दिल दे चुके थे। लोग गलती रिपीट इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें हीलिंग की जरूरत होती है। तुम गलत लोगों को इसलिए अट्रैक्ट करते हो क्योंकि तुम खुद अभी भी हीलिंग स्टेज में हो। तुम इमोशनली स्टेबल नहीं, तुम कंप्लीटनेस ढूंढ रहे हो, और इनकम्प्लीट लोग इनकम्प्लीट लोगों की तरफ खींचते हैं। और जब तक तुम खुद हील्ड नहीं हो जाते तुम सेम मिस्टेक्स करते ही रहोगे। लोग प्यार में वही मिस्टेक रिपीट करते हैं क्योंकि उन्हें खुद से प्यार करना नहीं आता। यह सबसे पेनफुल सच है। तुम्हें सेल्फ लव नहीं आता, तुम खुद को इग्नोर करते हो, इसलिए तुम दूसरों को ओवर वैल्यू कर देते हो। जब तुम खुद को लव नहीं करते तो तुम गलत को भी प्यार समझ लेते हो और सही को भी अनडिजर्विंग मान लेते हो। अगर तुम सच में इस पैटर्न से बाहर आना चाहते हो तो एक लाइन याद रखना, तुम वही अट्रैक्ट करते हो जो तुम अंदर कैरी कर रहे हो। अगर तुम अंदर पेन होल्ड करोगे तो पेन देने वाला इंसान अट्रैक्ट होगा। अगर तुम अंदर हीलिंग करोगे तो हेल्दी इंसान अट्रैक्ट होगा। गलतियां रिपीट नहीं होती, हम रिपीट करते हैं जब तक हम खुद को नहीं बदलते। अगर ये वीडियो रिलेट किया, लाइक कर देना, कमेंट में अपनी प्रॉब्लम लिख देना, और ऐसी डीप साइकोलॉजिकल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।